मिल रही है और कर्म उपासना की भी चर्चा सुनने को मिल रही है। बहुत अच्छे विद्वान संतों हैं पुष्पदंत जी, उन्होंने बहुत सुंदर लिखा है, रुचि नाम वैचित्र्या दृढ़ कुटिल नाना पथ दुसाम नृणाम मेघो गम्यस्तमसि परशाम मरणों की। व्यक्तियों की रुचियां अलग अलग होती हैं। हर व्यक्ति की रुचि, हर व्यक्ति की चाह, हर व्यक्ति की लगन अलग अलग होती है। अपनी अपनी रुचियों की तरह उसको कहते हैं, अपनी अपनी मान्यताओं के तरह व्यक्ति उसमें दृढ़ होता है तो वो वहीं पहुंचता है जहाँ सभी संत सदग्रंथ, हमारी भारतीय संस्कृति के अवतार महापुरुष, त्यागी तपस्वी वीतरागी जहाँ ले जाना चाहते हैं वो वहीं पहुंचता है। गीता जी की वाणी में कहा गया, यथा नदी नाम बहवो भुवेगा समुद्र मेवाभिभृत द्रवंती। नदियां एक नहीं है, अनेक नदियां हैं। कोई बड़ी नदी है, कोई छोटी नदी है, कोई नाला ही है, लेकिन बरसात का जल हो या सदा से प्रवाहित नदी का जल हो, एक दूसरे के सहयोग से छोटा नाला बड़े नाले में मिलता है, बड़ा नाला एक छोटी नदी में मिलता है, छोटी नदी एक बड़ी नदी में मिलता है, और सभी का जल उनका एक ही गंतव्य स्थान है, अरणव अर्थात समुद्र। समुद्र में ही सब पहुंच जाते हैं। इसी तरह से कोई भक्ति पथ से जा रहा है, कोई साधना पथ से जा रहा है, कोई योग पथ से जा रहा है, कोई ज्ञान पथ से जा रहा है, कोई किसी तरह से जा रहा है, कोई किसी तरह से जा रहा है। सब जा वहीं रहे हैं जहाँ से आए हैं। कहाँ से आए हैं? जहाँ से आए हैं वहीं जा रहे हैं। लेकिन जो साधना कर रहा है, वहाँ जाने के लिए साधना कर रहा है, वही जा रहे हैं। जिसको कोई मतलब नहीं है तो उसके लिए हमारे संत कहते हैं, जैसे कुत्ते की तरह जन्म लिया, खाया पिया और कुत्ते की मौत मर गया, तो उसको तो ना कुछ लेना न देना। हाँ, शायद जी कहते हैं ना कुछ लेना ना कुछ देना, मगन रहेगा। लेकिन मगन कौन रहेगा? जो जानेगा। खुश कौन रहेगा? जिसने जीवन दिया है उस जीवन दाता को समझेगा, वही खुश रहेगा, वही प्रसन्न रहेगा। इसलिए हमारे प्रतापगढ़ से आए हुए हमारे परम स्नेही विशाल साहब बहुत सुंदर कह रहे थे, भक्ति मार्ग से जो व्यक्ति चलता है वो सहजता से पहुंचता है। गीता वाणी कहते, भक्त्या मामा भी जानाति। ज्ञान से ही नहीं जाना जाता है, भक्ति से भगवान कहते हैं वो भी परमात्मा को जानते हैं। भक्ति एक ऐसी साधना है। फिर आता है कि आखिर मनुष्य का जीवन किस लिए मिला है, तो गुरुओं की वाणी हमें याद आती है। महापुरुष कहते हैं, भई प्राप्त मानुष देहुरिया गोविंद मिलन दी तेरी इह बिरिया। किस लिए मनुष्य शरीर मिला है? महापुरुष कहते हैं, गोविंद मिलन दी तेरी इह, यही गोविंद से मिलने का समय और कोई समय कौन सा? जो मनुष्य का जीवन मिला वो गोविंद से मिलने का समय है। इसलिए साहिब कबीर कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरुदेव की जो गोविंद दियो मिला है। गोविंद से मिलने के लिए, और गोविंद क्या है एक विचार करने की बात है। गोविंद क्या है? एक हमारे महापुरुष सतगुरु दसम गुरुओं में गुरु गोविंद सिंह हुए। क्या गुरु गोविंद सिंह से मिलने की बात है? एक भगवान श्री कृष्ण को गोविंद कहा गया, क्या भगवान श्री कृष्ण से मिलने की बात है? स्वयं भगवान कहते हैं, ये गोविंद से मिलने की बात मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ। गोविंद क्या है? गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। ज्ञान इंद्रिया, कर्म इंद्रिया
चतुष्टय अंतःकरण, जितने भी शरीर में ये इंद्रिय अंतःकरण हैं, इन सब इंद्रिय अंतःकरणों का एक केंद्र बिंदु है। उसको क्या कहते? केंद्र बिंदु है। वो केंद्र बिंदु आप ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि, उसको चाहे इस ढंग से समझो या गीता वाणी में से या समझो, नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता। जिसको कोई अस्त्र शस्त्र नहीं काट सकता है वो गोविंद है, वो आत्मा है, वो चेतना है, वो ब्रह्म है। उसको कोई नाम दिया जा सकता है। इसलिए उसको प्राप्त करने के लिए गुरुओं की शरण में आना होता है। सत्संगति कथे किन्न करोति, ये सत्संगति गुरुओं के हमारे जीवन में क्या गुण नहीं खिलाती है, क्या प्रकाश नहीं देती है। वो ऐसा प्रकाश देती है कि जो जीव जहां से आता है वहीं सतगुरु पहुंचा देते हैं, उसको मिला देते हैं। इसलिए आदि गुरु शंकराचार्य लिखते हैं, सत्संगत्वे निस्संगत्वम निस्संगत्वे निर्मोहत्वम निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। उस गोविंद का आप जानना है, जो गोविंद रोम रोम में समाया हुआ है, जो गोविंद हमारे जीवन का आधार है। उस आधार को समझ करके अपने जीवन को धन्य करना है। और किस लिए? कि गोविंद मिलन तेरी की है, यही बेरा है, यही समय है मनुष्य का जीवन। अन्यथा मिल साधु संगत भज केवल नाम, संत संगति में आओ और परमात्मा का नाम जपो, साधना करो, जीवन को धन्य बनाओ, अपने जीवन को सुखी बनाओ। ये जीवन सुखी होने के लिए मिला है, रोने के लिए नहीं मिला है। यदि रोना है तो इसलिए रो कि हे भगवान, हे परमात्मा, हे गुरुदेव, इतना समय चला गया लेकिन अभी मेरे जीवन में न भक्ति हो पाई, न साधना हो पाया, न सत्संग हो पाया। जीवन जा रहा है, उसको रोक नहीं सकते हम, लेकिन जाते हुए जीवन में जब ऐसी ख्याल आए, ऐसे भाव आए, तब रोना आए परमात्मा के प्रति, रोना आए गुरु के प्रति। कब मेरे अंदर ये भाव जगेंगे, कब मेरे ये ज्ञान होगा, कब मेरी ये साधना बनेगी, कब मुझ में ये भक्ति आएगी कि प्रभु मैं आपका गुणगान कर सकूं, सेवा कर सकूं, सत्संग कर सकूं। उसके लिए रोना है। संसार की वस्तुओं के लिए जो रोता है उसके लिए मूर्ख कहा गया है। विमूढ़ा नानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। विमूढ़ वो मूर्ख है जो अपने आप में नहीं देख पाता उस परमात्मा को। वो ज्ञान चक्षु जो गुरुजनों से प्राप्त होंगे, वो विवेक की दृष्टि जो गुरुजनों से प्राप्त होगी, वो अपने में देख करके सकल जहां में, सकल संसार में, हर में वही है, इसमें हरि में हर में हरि निहारिए, हरि से करो मिलाप। घृणा द्वेष फिर क्यों रही जब सब है अपना आप। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ वाणी पर विराम। बोले सतगुरुदेव भगवान की जय। ओम शांति।